दोस्तों ये आप देख रहे हो माउंट एवरेस्ट, जो कि आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। आपके भी मन में आ रहा होगा कि एक ना एक दिन मैं भी शायद कभी ना कभी इतना पैसा जुटा लूं जिससे कि मैं माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग कर पाऊं। लेकिन अब देखो रियलिटी, ये है माउंट एवरेस्ट की रियलिटी जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों ने कर दिया। इंसान जहाँ जहाँ गया है उसने पॉल्यूशन फैलाया है, प्लास्टिक पॉल्यूशन फैलाया है। चाहे आप समुद्र के किसी भी कोने पे चले जाओ, वहाँ आपको पॉल्यूशन देखने को मिल सकता है इस तरीके का, जो कि वहाँ की मरीन लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पहुँचा रहा है। और ये है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची गार्बेज साइट भी बन चुकी है, जहाँ पर लोग अपना प्लास्टिक या फिर दूसरे गार्बेज फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि बस किस तरीके से माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग को कंप्लीट किया जाए, सबसे ऊंचे पॉइंट पे जाके वापस आ जाया जाए और अपना नाम लिखवा दिया जाए कि भैया हमने समिट कर लिया है माउंट एवरेस्ट को। लेकिन उन दो नामों को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जो है एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे। लेकिन फिर भी लोग अब माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, लेकिन इस तरीके का कूड़ा कचरा फैला के चले जाते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भैया इनके ऊपर फाइन लगने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन किसी की भी जान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती। जब लोग इस ऊंचाई पर चले जाते हैं जहां पर उनसे खुद का बोझ नहीं उठता, तो वो ये गार्बेज, ये कूड़ा कचरा कैसे उठाकर नीचे लाएंगे, जिसकी वजह से वो बस किसी तरीके से अपनी जान को बचाते हैं कि भैया जान बचे तो लाखों पाए, छोड़ो कूड़ा कचरा सब यहीं। और इस तरीके से लोग अपनी जान बचा के किस तरीके से माउंट एवरेस्ट से नीचे उतर जाते हैं, जिसका भुगतान उस पर्वत को करना पड़ता है, उस माउंटेन को करना पड़ता है, जो कि हमेशा से ऐसा नहीं था, लेकिन इंसानों ने उसे ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे तो कूड़े कचरे की बात हो रही है, लोगों की लाश तक वहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन कोई उठा के नहीं ला सकता, क्योंकि सिचुएशन ही इतनी ज़्यादा हार्ड रहती है वहाँ पे कि आदमी अपनी बॉडी ही खुद की ले आए किसी तरीके से पाँव पे चल के नीचे, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये तो अलग ही चीज़ है। सो यहाँ पर दोष दिया जा रहा है नेपाल की गवर्नमेंट को, जो कि काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर रही है माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करने के लिए लोगों को। इसी सीज़न में उन्होंने करीबन 450 से भी ज़्यादा लोगों को अप्रूवल दिया है कि जाओ क्लाइम करो पैसों के लिए, जहाँ पर ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। कई बार ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पर बहुत छोटी सी विंडो मिलती है कि आप इस टाइम पर ही इसको क्लाइम कर सकते हो, जिस वक्त में ट्रैफिक जाम लग जाता है और कई सारे लोगों को भुगतना पड़ जाता है अपनी जान से। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता है। उसको बस 30 से 40 लाख रुपए देने हैं, जिसके बाद में शेरपाओं की टीम उसके साथ में चलेगी, वो किस तरीके से उसे ऊपर चढ़ा देंगे, उतार के ले भी आएंगे, और इस तरीके से हर कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है। लेकिन वापसी आते आते उसकी जान इतनी हलक में आ चुकी होती है कि वो नहीं देखता कि भैया क्या फेंक रहा हूँ, क्या छोड़ रहा हूँ, मैं बस किसी तरीके से नीचे पहुंच जाऊँ, वो बहुत है मेरे लिए। अब माउंट एवरेस्ट की बात हमने की ही है, तो उसके अंदर थ्रिल एडवेंचर तो होता ही है, लेकिन उस थ्रिल को पाने के लिए कई लोग सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे चैलेंजेस कर लेते हैं, ट्रेंड चलाने लग जाते हैं। जहां पर एक नया चल रहा है जिसको क्रोमिंग कहा जाता है, जिसके अंदर बंदा डीओ को इनहेल कर लेता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन टीनेजर की जान जा चुकी है डीओ को इनहेल करने के चक्कर में। इसका नाम इसरा हाइनेस है, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, और इसने डीओ को इनहेल करने की कोशिश करी, जिसको करते के साथ ही कुछ मिनट में इसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, जिसके बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया। इसका ब्रेन डैमेज हो गया। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर 8 दिन तक रखे रहे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया और इसकी जान चली गई। और इसी चैलेंज की वजह से 2 बंदों की और जान जा चुकी है, जिनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। और ये चैलेंज शायद इसी तरीके के टीनेजर कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि कितना ज़्यादा डेंजरस होता है, और डायरेक्टली बस डाल देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि डीओ तो भैया सूंघने के लिए ही होता है, जिसको हम बगल में लगा लेते हैं और उससे क्या खुशबू तो आती है, तो इससे क्या ही होगा। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होते हैं, जो कि डायरेक्टली इनहेल करने पर बहुत चीज़ें कर सकते हैं शरीर में, जो कि नुकसानदायक होगी। दोस्तों यूएस की एक एयरलाइन है जिसको साउथ वेस्ट एयरलाइन कहा जाता है, जिसका पायलट जब उसका कॉकपिट का डोर लॉक हो रखा था, तो वो इस तरीके से अंदर जाता है। अब आप कहोगे भाई प्लेन में हल्की सी भी गड़बड़ी हो ना तो वो प्लेन चलता नहीं है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, क्योंकि पैसेंजर की सेफ्टी का मामला होता है। तो ये पायलट कैसे अंदर घुस के प्लेन को उड़ा के लेके जा सकता है? दरअसल यहाँ पर मामला ये था कि एक पैसेंजर कॉकपिट में घुस गया था और उसने एक्सीडेंटली उस गेट को लॉक कर दिया, जिसके बाद में वो खोल ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद में पायलट कॉकपिट की विंडो के थ्रू किसी तरीके से अंदर गया और उसने इस मामले को सुलझाया, जिसके बाद में उस पैसेंजर को तो खैर अरेस्ट होना ही था और उसे अरेस्ट कर लिया गया इस मामले में। हालांकि उसकी गलती नहीं थी, उसने अनजाने में किया था और वो
घुस गया ना कॉकपिट में, बस वही बड़ी बात थी जिसकी वजह से गया, वो अंदर गया। अब उसको लॉक कर दिया है बाहर से पुलिस वालों ने। दोस्तों ये बात हमें बचपन से ही मालूम है कि अर्थ रोटेट करता है, लेकिन क्या हमने अर्थ पर ही रह के उसके रोटेशन को देखा है? शायद नहीं देखा। उसके लिए हमें स्पेस में जाना पड़ेगा। वहां से तो चलो हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रह के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन एक इंस्टाग्राम के यूजर है जिनका नाम आशिक कसीम है, उन्होंने इंस्टा 360 एक्शन कैम के जरिए अर्थ का रोटेशन सिर्फ 10 घंटे का ही एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड करके दिखा दिया है कि इस तरीके से अर्थ रोटेट होता है। मतलब कोई भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज करने की इनको जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक ट्रैवलिंग व्लॉगिंग कैमरा जो कि इंस्टा 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है, उससे ही इन्होंने ये कमाल की वीडियो बना डाली, जिससे कि हम यहीं पर रह के पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से अर्थ रोटेट करता है। दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स के अंदर अक्सर ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आपसे पैसे मांगते होंगे, भाई मेरी मदद कर दे, ये वो, इस तरीके से पैसे मांग लेते होंगे, लेकिन उसके बाद में चुकाने में काफी ज्यादा लेट कर जाते। तो इस तरीके के लोगों से बचने के लिए एक बंदे ने एक यूनिक ही ट्रिक दिखा दी। यहाँ पर उसने अपने फैमिली ग्रुप के अंदर, जहाँ पर कई सारे रिलेटिव भी मौजूद थे, वहाँ पर मैसेज डाल दिया कि भैया मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो। तो वहाँ पर किसी ने भी उसको रिप्लाई नहीं किया सिवाय एक आध बंदे के, जिसने कहा कि भैया अपनी बैंक की डिटेल बताओ और कितने पैसे चाहिए आप ये भी बता दो। उसने कहा कि भाई मुझे पैसा एक भी नहीं चाहिए, मैं तो बस ये मैसेज इसलिए डाला था कि ताकि आगे चल के कोई मेरे से पैसे ना मांगे, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं दिए। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा है जो इसने निकाल लिया कि भैया सबसे पैसे मांग लो, जो ना दे उसको कभी भी मत दो, जो दे उससे चलो बोल लो। हालांकि लेने तो है नहीं, लेकिन कह सकते हो कि चल भाई तू काम तो आया, चाहे मेरे को चाहिए नहीं थे। दोस्तों आपने एक वीडियो तो जरूर देखी होगी जिसके अंदर एक बंदा किस तरीके से गर्मी के मौसम के अंदर स्कूटी चलाता नहा रहा होता है, पानी की बाल्टी आगे रखी होती। तो उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए कई सारे लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हैं जिनके ऊपर अब फाइन लग रहे हैं, जिसका भी नंबर आ रहा है, मतलब पुलिस की पकड़ में उनके चालान कट रहे हैं। यहाँ पर तमिलनाडु का एक टीनेजर था, उसका 3500 रुपये का चालान सीधा ही घर पर भेज दिया है फोटो के साथ में कि भाई तू ये हरकत कर रहा था, इस वजह से तेरा चालान कटा है। डेंजरस एक्ट कर रहे हो तुम रोड पे, जिसकी वजह से तुम्हारा देखो पानी जब जाएगा ऊपर तो आंखें तो खैर मिच जाती हैं कुछ वक्त के लिए, क्योंकि आप पूछोगे इस तरीके से, तो इस वजह से आप दूसरों को खतरे में डाल रहे हो, जिसकी वजह से भैया चालान कट रहे हैं लोगों के। और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी कर दी गई है, इस तरीके के लोगों को छोड़ा ना जाए, चालान घर पे भेजो।